नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम दर्पण न्यूज 24। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। आज शाम 8 बजे वे सोमनाथ मंदिर में ओंकार मंत्र के जाप और एक भव्य ड्रोन शो में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का हिस्सा है। मंदिर परिसर में 72 घंटे का अखंड जाप भी शुरू हो चुका है। सोने और चांदी की कीमतों में भारी उछाल। वैश्विक अस्थिरता और डॉलर की मजबूती के बीच आज सुबह भारतीय सर्राफा बाजार खुलते ही सोने की कीमतों में बड़ी तेजी देखी गई। 24 कैरेट सोने की कीमत ने 80,000 रुपये प्रति 10 ग्राम का आंकड़ा पार कर लिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में अनिश्चितता और निवेशकों का सोने की ओर रुझान इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण है। भीषण ठंड और घने कोहरे के कारण आज 10 जनवरी को उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब के अधिकांश स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश में कक्षा 8 तक के स्कूल बंद हैं, जबकि दिल्ली में विंटर वेकेशन जारी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटों तक विजिबिलिटी शून्य रह सकती है, जिससे उड़ानों और रेल सेवाओं पर बुरा असर पड़ने की संभावना है। दक्षिण भारत के 4 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। जहां उत्तर भारत ठंड से ठिठुर रहा है, वहीं मौसम विभाग ने आज दक्षिण के राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश में आज तेज बारिश की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। इस बारिश से दक्षिण भारत के तापमान में 3-4 डिग्री की गिरावट आने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मकर संक्रांति और पोंगल के त्योहार की आधिकारिक छुट्टियां आज 10 जनवरी से शुरू हो गई हैं। ये छुट्टियां 18 जनवरी तक चलेंगी। इसके कारण रेलवे और बसों में भारी भीड़ देखी जा रही है। दक्षिण भारत के बाजारों में त्योहार की रौनक चरम पर है और लोग अपने पैतृक गांवों की ओर रुख कर रहे हैं। भारतीय नौसेना का मिलन 2026 अभ्यास शुरू। विशाखापत्तनम के तट पर आज से बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 का औपचारिक आगाह हो रहा है। इसमें 50 से अधिक देशों की नौसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। इस अभ्यास से आज आगाह हो रहा है का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना और हिंद महासागर क्षेत्र में शांति बनाए रखना है। यह भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। हिमाचल के सिरमौर में भीषण बस हादसा। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में एक निजी बस के गहरी खाई में गिर जाने से 9 लोगों की मौत हो गई और 40 से अधिक यात्री घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब चालक ने एक मोड़ पर नियंत्रण खो दिया। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। मुख्यमंत्री ने घटना पर दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। भारतीय रेलवे ने हरित गतिशीलता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का परीक्षण शुरू कर दिया है। यह ट्रायल रन उत्तर रेलवे के एक विशिष्ट खंड पर आयोजित किया गया। रेल मंत्रालय के अनुसार यह तकनीक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने के लक्ष्य में मील का पत्थर साबित होगी। उम्मीद है कि तकनीकी मूल्यांकन के बाद 2026 के अंत तक नियमित यात्री सेवाएं शुरू हो जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए एक नई राष्ट्रव्यापी कैशलेस उपचार योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत प्रत्येक पीड़ित को 1.5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। इसके अतिरिक्त घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले नेक मददगारों को नकद पुरस्कार देने का भी प्रावधान है। यह योजना राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ साथ देश की सभी सड़कों पर लागू होगी। दिल्ली के प्रगति मैदान भारत मंडपम में आज से 53वें नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला की शुरुआत हो रही है। इस बार मेले की थीम भारतीय सैन्य इतिहास, वीरता और ज्ञान एट 75 रखी गई है। मेले में 35 से अधिक देशों के 1000 से अधिक प्रकाशक हिस्सा ले रहे हैं। खास बात यह है कि इस साल दर्शकों के लिए प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रखा गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसका उद्घाटन किया, जिसमें कतर और स्पेन को गेस्ट ऑफ ऑनर देशों के रूप में आमंत्रित किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने आज से देश भर में मनरेगा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की है। पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार बजट में कटौती कर ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को कमजोर कर रही है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे ब्लॉक स्तर तक जाकर लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करें। कांग्रेस ने मांग की है कि मजदूरी दर को महंगाई के अनुसार बढ़ाया जाए और भुगतान में होने वाली देरी को तुरंत रोका जाए। दिल्ली में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान भारी हिंसा। दिल्ली के रामलीला मैदान के पास तुर्कमान गेट स्थित सैयद फैज इलाही मस्जिद के आसपास अवैध निर्माण हटाने के दौरान हिंसा भड़क उठी। एमसीडी के 17 बुलडोजरों के साथ पहुंची टीम का स्थानीय लोगों ने कड़ा विरोध किया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और इस मामले में अब तक 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द, पेपर लीक का खुलासा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को रद्द करने का कड़ा फैसला लिया है। स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने एक बड़े पेपर लीक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। जांच में पाया गया कि संगठित नेटवर्क के जरिए परीक्षा की शुचिता भंग की गई थी। मुख्यमंत्री ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और भविष्य में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। लालू प्रसाद यादव की याचिका पर सीबीआई को नोटिस। दिल्ली हाईकोर्ट ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की उस याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आरोप तय किए जाने के आदेश को चुनौती दी है। लालू यादव ने निचली अदालत के फैसले पर सवाल उठाते हुए राहत की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई जल्द होने की उम्मीद है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच 10 साल बाद सीधी उड़ानें। विमान बांग्लादेश एयरलाइंस ने घोषणा की है कि 29 जनवरी से ढाका और कराची के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू होंगी। एक दशक से अधिक समय के बाद दोनों देशों के बीच सीधी हवाई सेवा बहाल हो रही है। यह कदम दोनों देशों के बीच व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिसे कूटनीतिक सुधार के रूप में देखा जा रहा है। जापान में विदेशी निवासियों के लिए सख्त नियमों की तैयारी। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची की सरकार विदेशी निवासियों के लिए निवास जांच नियमों को कड़ा करने पर विचार कर रही है। सरकार का लक्ष्य अवैध प्रवास पर अंकुश लगाना और विदेशी नागरिकों को समाज में बेहतर तरीके से एकीकृत करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कदम जेनोफोबिया विदेशियों से डर के कारण नहीं बल्कि सुरक्षा कारणों से लिया जा रहा है। भारतीय शेयर बाजार, सेंसेक्स 650 अंक उछला। आज भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखी गई। सेंसेक्स 650 अंकों की छलांग लगाकर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 ने 23,800 का स्तर पार कर लिया। बैंकिंग और आईटी सेक्टर के शेयरों में लिवाली से बाजार को मजबूती मिली। निवेशकों का मानना है कि वैश्विक संकेतों में सुधार और घरेलू विकास दर के अनुमानों ने बाजार में सकारात्मक माहौल बनाया है। परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि नजदीक। छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इसकी अंतिम तिथि 11 जनवरी 2026 है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया के माध्यम से छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से अपने विचार साझा करने का आह्वान किया है। इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री बोर्ड परीक्षाओं से पहले छात्रों के तनाव को कम करने और उन्हें एग्जाम वॉरियर बनने के लिए प्रेरित करेंगे। यह संवाद जनवरी के अंत में होने की संभावना है।